अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर की सिविक बॉडी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी ने आज सुबह से एक जबरदस्त एंटी एनरोचमेंट ड्राइव शुरू किया। इसका मकसद शहर के फुटपाथ और पब्लिक जगहों पर बने गैर कानूनी कब्जों को हटाना था, ताकि आम लोगों को चलने फिरने में आसानी हो और ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर बनाई जा सके। आज यानी हफ्ते के दिन 18 अप्रैल की सुबह लगभग 7 बजे से ही जीएचएमसी की टीम्स ने पुलिस के सख्त इंतजाम के साथ अत्तापुर और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी कार्रवाई शुरू की, जहां पहले से ही तैयारी शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ जोन्स को टारगेट किया गया था। और इस ड्राइव को सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि पूरे शहर के कई अहम इलाकों में एक साथ चलाया गया। इस ड्राइव के तहत शमशाबाद, राजेंद्र नगर, चार मीनार, गोलकुंडा, खैरताबाद और सिकंदराबाद जैसे अहम जोन्स को भी कवर किया गया, जहां पर जीएचएमसी के ऑफिशियल्स और स्टाफ ने मिलकर इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनरोचमेंट को हटाने का काम किया, ताकि फुटपाथ को दोबारा आवाम के लिए खोला जा सके और सड़कों पर बेहतर ट्रैफिक फ्लो इंश्योर किया जा सके। इस कार्रवाई के दौरान जो वीडियो सामने आए हैं, जिसे आप देख रहे हैं, इनमें साफ देखा जा सकता है कि जीएचएमसी का स्टाफ एक सीमेंट का बना हुआ स्ट्रक्चर तोड़ रहा है, और जो कि इलीगल स्ट्रीट लाइट के गिर्द बनाया गया था। और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को गैर कानूनी माना जा रहा है, क्योंकि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं और फुटपाथ की जगह को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता। ड्राइव को इफेक्टिव बनाने के लिए जीएचएमसी ने हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया, जिसमें अर्थ मूवर्स और जेसीबी मशीन शामिल थी, जिन्हें मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिप्लॉय किया गया, जैसे कि छतरीनाका जंक्शन, आरामगढ़ एरिया, मेहदीपट्टनम, गुड्डी मलकापुर, काचीगुड़ा जंक्शन, महेश्वरी और परमेश्वरी थिएटर के आसपास। इसके अलावा कुछ और इलाके सुल्तान बाजार रोड, आंध्रा बैंक सिग्नल के करीब, सुल्तान बाजार में, गांधी हॉस्पिटल के आसपास और पद्माराव नगर जैसे जगहों पर, जहां आमतौर पर ज्यादा रश होता है और फुटपाथ एनरोचमेंट ज्यादा देखने को मिलता। जीएचएमसी के ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि इस तरह के एंटी एनरोचमेंट ड्राइव कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसका मकसद शहर के फुटपाथ को साफ रखना और आवाम के लिए सेफ बनाना है। और इस सिलसिले में इससे पहले भी कई मरतबा बड़े पैमाने पर ड्राइव कंडक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा ड्राइव है। आपको याद दिला दूं, इससे पहले 4 अप्रैल को भी जीएचएमसी ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें सिर्फ एक दिन के अंदर 798 एनरोचमेंट हटाए गए थे, जिनमें 340 परमानेंट स्ट्रक्चर थे जो पक्के कंस्ट्रक्शन के रूप में बने हुए थे, जबकि 458 टेम्पररी एनरोचमेंट थे जो ठेले, स्टॉल्स या छोटी मोटी टेम्पररी सेटअप के रूप में थे, और ये सब शहर के मुख्तलिफ जोन्स में हटाए गए थे। उस वक्त भी शमशाबाद, चारमीनार, राजेंद्र नगर, गोलकुंडा, खैरताबाद और सिकंदराबाद जैसे जोन्स को कवर किया गया था। जीएचएमसी ने इस पूरी कार्रवाई के बाद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी किया था, जिसमें बताया गया कि ये स्टेप्स तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बाद लिए गए हैं, जहां कोर्ट ने फुटपाथ और रोड मार्जिन्स को एनरोचमेंट से आजाद करने पर जोर दिया था। जीएचएमसी का कहना है कि ये पूरा इनिशिएटिव सिर्फ एनरोचमेंट हटाना तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, आवाम के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना और ट्रैफिक जाम को कम करना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फुटपाथ पर कब्जा होने की वजह से लोग सड़क पर चलने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा और भी बढ़ जाता। अथॉरिटीज ने इस ड्राइव के दौरान बिजी रोड और उन इलाकों को खासतौर पर टारगेट किया जहां फुटपाथ ज्यादा होती है, मतलब जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, और इसके लिए गांधी हॉस्पिटल के आसपास के इलाके और शहर के मुख्तलिफ अहम जंक्शन पर खास तवज्जो दी गई, ताकि यहाँ से एनरोचमेंट हटा कर ट्रैफिक को स्मूथ बनाया जा सके। ऑफिशियल्स ने कुछ इलाकों की ऐसी भी पहचान की है जहाँ रेगुलर बेसिस पर एनफोर्समेंट की जरूरत है, जिसमें महेश्वरी और परमेश्वरी थिएटर के आसपास का इलाका, सुल्तान बाजार रोड और काचीगुड़ा जंक्शन जैसे जगह है शामिल है, जहां पर अक्सर फुटपाथ पर कब्जा दोबारा हो जाता है। आज तोड़ दिया तो कल सुबह तक फिर से जैसे के वैसे दुकानें दिख जाती है आपको। बेरोजगारी का जमाना है, एक रात के अंदर आपको बिल्डर पैसे दिए तो घर भी बना के दे देता। अगर जहां पर नोटरी के जमीना रहते वहां पर एक ही दिन में बना के रात का रात पेंट भी मार देते, चुन्ना भी मार देते, तो ना पुराना दिखे जैसा। अब उनके यहाँ से दुकाना बनाने कितनी देर। तो इसके साथ ही अथॉरिटीज ने यह भी ऐलान किया है कि हर हफ्ते को स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी, ताकि इंश्योर किया जा सके जो एनरोचमेंट हटाए गए हैं वो दोबारा ना बन सके, और लगातार मॉनिटरिंग के जरिए री एनरोचमेंट को रोकने की कोशिश की जाएगी। जीएचएमसी ने यह वाजे किया है कि ये इनिशिएटिव शहर के लोगों के लिए है, ताकि इन्हें बेहतर फुटपाथ मिल सके, सेफ वॉकिंग स्पेस मिल सके और ट्रैफिक मूवमेंट में भी सुधार आए, और इसलिए एनफोर्समेंट टीम आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ आइडेंटिफाइड एरियाज में अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि इतने सालों के बाद पुलिस वालों को मालूम हुआ कि फुटपाथ चलने के वास्ते होती, रोड चलने के वास्ते नहीं होती पब्लिक केबल के। पान डब्बे वालों पे भी एक्शन तेज होने वाला है, क्योंकि पान डब्बे वाले आजकल कुछ लोग ये तक नहीं देख रहे कि सामने स्कूल है, बस देख रहे दुकान मिल गई खोल लो। इसलिए आज हैदराबाद में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई देखने को मिली, जब पुलिस ने शहर भर में स्कूल के पास चल रहे पान शॉप पर जबरदस्त रेड की। पूरा ऑपरेशन सेफ स्कूल प्रोग्राम के तहत चलाया गया, जिसका मकसद स्कूल के बच्चों को निकोटाइन और दूसरे नशे देने वाले मुद्दों से बचाया जा सके। हफ्ते को यानी 18 अप्रैल को हैदराबाद पुलिस ने आज एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च
लॉन्च किया, जिसमें 550 से ज्यादा पान शॉप को चेक किया गया जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास मौजूद थे। इस ऑपरेशन में तकरीबन 5000 पुलिस पर्सन ने हिस्सा लिया, जो 500 टीम में डिवाइड किए गए थे। ये टीम्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई थी, जहाँ स्कूल के करीब पान शॉप चल रहे थे। इन इलाकों में पुराना पुल, आगापुरा, हबीबनगर, मलकपेट, चादरघाट, काला पत्थर, चार मीनार, पत्थरगट्टी, गोलकुंडा, गोशामहल, चंदनगुट्टा, बालापुर, उपगुड़ा, शाहीनगर और बोराबंडा जैसे एरिया शामिल है। हर जगह पुलिस ने शॉप की तलाशी ली और देखा कि कहीं स्कूल के बच्चों को सिगरेट्स, पान मसाला या दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं बेचा जा रहा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने इस ऑपरेशन को एक सक्सेसफुल कदम बताया और साफ तौर पर पान शॉप ओनर्स को सख्त वार्निंग दी। इन्होंने कहा कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 यार्ड्स के अंदर पान शॉप चलाना कानूनन मना है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन यानी वायलेशन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने यह भी बताया कि पुलिस सिगरेट्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी COTPA के तहत केस दर्ज करेगी। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को जरूरत पड़ने पर NDPS एक्ट भी लगाया जा सकता है। कमिश्नर ने कहा कि इस ऑपरेशन को तब शुरू किया गया जब पुलिस को कई रिपोर्ट मिली कि कुछ पान शॉप ओनर स्कूल के बच्चों को निकोटाइन वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने सर्विलेंस भी रखा था और चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, जिससे प्रूफ इकट्ठा किया जा सके। इन सब सबूतों के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। इस रेड में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और GHMC के ऑफिशियल भी शामिल थे, ताकि पूरी तरह से कानूनी एक्शन लिया जा सके। अथॉरिटीज का कहना है कि यह सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि ऐसे इंस्पेक्शन आगे भी लगातार चलते रहेंगे ताकि बच्चों को नशा से दूर रखा जा सके। वीसी सज्जनर ने पान शॉप ओनर को एक सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर कोई भी बच्चों को ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट तक खोल दी जाएगी। इन्होंने समझाया कि जब बच्चों को इस तरह के गुटके या उसके आगे की चीजें खाने की आदत हो जाती है तो धीरे धीरे इन्हें ड्रग्स की तरफ ले जाया जाता है, इनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये पूरा ऑपरेशन हैदराबाद पुलिस का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बच्चों की हिफाजत के मामले में कोई भी अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी कानून तोड़ता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल के गिरने पर एक तीखी और भरी हुई प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए महाभारत का एक मिसाल भी दिया है। अब सियासी माहौल में चर्चा का मरकज बन चुका है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले 12 सालों से मोदी जी लगातार ऐसे कानून पास करते आ रहे हैं जिन पर न ठीक से बहस होती है और न ही ऑपोजिशन की बात को अहमियत दी जाती है, और इनका कहना था कि यह रवैया जमहूरी रिवायत के खिलाफ है, जहाँ हर फैसला मशवरा और बहस के जरिए होना चाहिए। इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सिर्फ कानून पास करना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ आवाज़ों को दबाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए, जिसमें किसी को केस का खौफ दिखाया गया, किसी को डरा कर साइडलाइन कर दिया गया और कुछ लोगों को सियासी दबाव के जरिए मजबूर किया गया कि वो या तो चुप हो जाए या फिर सिस्टम का हिस्सा बन जाए। इनका कहना था कि तमाम तरीके एक तरह से जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश है, जहाँ मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनना ज़रूरी होता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुछ लोगों को जानबूझ के असेंबली या पार्लियामेंट से दूर रखा गया ताकि वोटिंग के वक्त नंबर्स का बैलेंस बदला जा सके और इस तरह हर मुमकिन कोशिश की गई कि बिल को पास कराया जा सके। इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सियासी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि ऐसी सोच का हिस्सा है जहां पावर को हर हाल में बरकरार रखना मकसद होता है, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। मोदी जी को भी 12 साल से बार बार कानून बिना चर्चा पास करवाते गए। किसी को केस से धमकाओ, किसी को इसमें ले लो, किसी को डराओ धमकाओ, किसी को एब्सेंट कराओ, सब सारे कोशिश किए। कल उनके अहंकार की आ रहे पूरा देश के जनता हनुमान बनकर पूंछ डाला है मोदी के सामने, वो पूंछ नहीं हटा सका। मोदी जी का अहंकार हार गए कल, तो इसीलिए इतिहास से कुछ सीखना है। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।